नमस्कार दोस्तों, जन पोर्टल में आपका स्वागत है। यदि आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन और यूपीआई के नियमों में बदलाव कर दिया है और नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें 4 प्रकार के बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिन में सिर्फ 50 बार आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। यदि आपको बार बार अकाउंट में बैलेंस चेक करने की आदत है, यदि आप यूपीआई से पेमेंट करवाते हैं और पेमेंट करवाने के बाद बैलेंस चेक करने की आपको आदत है, तो अब आपको इसमें सुधार करना होगा, क्योंकि 50 बार से ज़्यादा आप बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो यहाँ पर बदलाव किया गया है, जो बैंक अकाउंट आपके जैसे मोबाइल नंबर में कौन कौन से अकाउंट लिंक है, ये आप बार बार चेक करते हैं, तो इसकी भी समय सीमा अब बदल दी गई है। अब आप इसे 25 बार ही चेक कर सकते हैं। एक दिन में 25 बार इसकी लिमिट कर दी गई है। और तीसरा जो बदलाव किया गया है वो ऑटो पे को लेकर किया गया है। पहले तो किसी भी समय ऑटो पे हो जाता था, यानी कि जैसे भी आप कोई बिल भरते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसके लिए आप ऑटो पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगला रिचार्ज जैसे ही आएगा, बिल जैसे भी जनरेट होगा, आपकी पेमेंट ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो अब इसके लिए समय का निर्धारण कर दिया गया है। अब आप सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात को 9:30 बजे के बाद ही ऑटो पे कर पाएंगे। बाकी समय ऑटो पे नहीं होगा। और चौथा जो बदलाव किया गया है वो है ट्रांजैक्शन स्टेटस को लेकर। आप दिन में 3 बार ही यह स्टेटस चेक कर पाएंगे। अगर कोई पेमेंट पेंडिंग रह जाती है, जैसे आपने किसी को पैसे भेजे और आपकी पेमेंट पेंडिंग रह गई, तो आप उसे बार बार चेक करती हैं कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है अथवा नहीं। तो अब इसे आप 3 बार ही चेक कर पाएंगे, बार बार चेक नहीं कर पाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि यह नए नियम क्यों लागू किए गए हैं। तो इसके भी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है और बताया है कि क्यों इसमें बदलाव किए गए हैं, जिसमें 5 कारण उन्होंने बताए हैं। बोट्स और फर्जी एक्टिविटी को रोकना। बहुत सारे ऑटोमेटेड बोट्स बार बार बैलेंस चेक, स्टेटस चेक या फेक रिक्वेस्ट भेजती हैं। इससे यूपीआई सर्वर पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड आता है। नए लिमिट रूल से इन फेक रिक्वेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे जो कारण बताया है, इसमें सिस्टम का तेज़ और स्थिर बनाना है। एनपीसीआई को बार बार सर्वर डाउन, पेमेंट फेल और टाइम आउट जैसी शिकायतें मिल रही थी। नए नियमों से यूपीआई सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और आउटेज की संभावना कम हो जाएगी। तीसरा जो यहाँ पर इन्होंने कारण बताया है, रियल यूजर्स को प्रायोरिटी देना। कुछ यूजर्स या कंपनियां एपीआई या थर्ड पार्टी एप्स के जरिए अनावश्यक बार रिक्वेस्ट भेजती थी। इससे आम यूजर को पेमेंट में दिक्कत होती थी। अब लिमिट के चलते सामान्य यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। चौथा जो कारण है, सुरक्षा को लेकर बताया गया है। ट्रांजैक्शन स्टेटस बार बार चेक करने से फ्रॉड के मौके बढ़ जाते हैं। लिमिट लगाने से किसी भी संदिग्ध व्यवहार की निगरानी आसान होगी और गलत ट्रांजैक्शन पर रोक लगेगी। शेड्यूल पेमेंट को रेगुलेट करना, ये पांचवा कारण एनपीसीआई द्वारा बताया गया है, जिसमें ऑटो पे जैसे फीचर्स बिना टाइम लिमिट के चलने से कई बार सर्वर ओवरलोड हो जाता है। अब उन्हें फिक्स टाइम स्लॉट में प्रोसेस किया जाएगा, जिससे सिस्टम कंट्रोल में रहेगा। ये बदलाव बहुत ही अच्छे हैं, जिससे लेन देन है जो तेज़ होगा। सर्वर डाउन की समस्या वो बार बार आ रही थी, वो अब नहीं आएगी। और जो यूपीआई है और भी ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगी।